क्या मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिट्ठू बन गया है, एजेंट बन गया है, या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है? खबर बड़ी है। खबर आज भी लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्या मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? ऐसी खबरें मैं आपको लगातार कई दिनों से दिखा रहा हूं, लेकिन आज वही खबर फिर से दिखाने जा रहा हूं। मामला आज भी विजयपुर का है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज। तो खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और शेयर कर दें, ताकि आपकी इस ताकत से हम और भी मजबूती से आपकी आवाज़ उठा सकें। फिलहाल खबर विस्तार से विजयपुर का मामला है। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत पर यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में हुए उपचुनाव की मतगणना को लेकर अपने 32 से 40 रिश्तेदारों की मतगणना में ड्यूटी लगा ली है। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने विरोध जताया है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी रद्द की जाए, यहाँ पर अन्य समुदाय के कर्मचारियों को बिठाया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत को लाभ पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। पत्र स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, सूची भी है 32 से 40 लोगों की, वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन पर देखकर आप समझ गए होंगे कि ये आरोप क्या कहता है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि लगातार कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है विजयपुर में, और कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भोपाल में, और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का भोपाल में बैठे चुनाव आयोग के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इशारों पर काम कर रहे हैं, उस सरकार के पिट्ठू बन गए हैं, उसके एजेंट बन के काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर आज जीतू पटवारी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है एसपी और कलेक्टर को बदलने की बात हमने चुनाव आयोग से पहले भी की थी, पत्र लिखकर की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा हमारे पास कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, हमने पहले भी पत्र दिया, इसकी कॉपी है हमारे पास, ये कहना है जीतू पटवारी जी का। फिलहाल चुनाव आयोग पर सवालिया निशान मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग पर जो सवालिया निशान कांग्रेस उठा रही है वो सही उठा रही है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। साथ ही चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों से लोकतंत्र की हत्या का डर जो लोगों को सताने लगा है, वो डर कितना घातक हो जाएगा देश के लिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ में सुन लीजिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी क्या कहते हैं। हमने 100 शिकायतें की चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान। जैसी हमने शिकायत की वैसा ही परिदृश्य चुनाव में बना, एक संज्ञान नहीं लिया गया। जो एसपी और कलेक्टर को हमने हटाने के लिए मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी, उन दोनों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ये सर्वविदित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को हमने पर्दाफाश करने के लिए एक एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि इन बूथों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जिला स्तर पर भी दी और प्रदेश में भी दी, पर निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, जिसकी हमारे पास रिसीव्ड है। ये कल हमने जारी भी की थी। तो मैं मानता हूँ निर्वाचन आयोग का ये रुख इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अभी काउंटिंग में जो रामनिवास रावत है, उनके विजयपुर में 40 के लगभग रिश्तेदारों को उन्होंने काउंटिंग में लगा दिया। आखिर ये क्या मैसेज है? क्या रिश्तेदार रामनिवास रावत के प्रत्याशी के काउंटिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल निर्वाचन के रूल के हिसाब से नहीं बैठ सकते, इस देश के कानून के हिसाब से नहीं बैठ सकते। हमने आपत्ति ली है। निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि आप तोता न बने, आप पिट्ठू न बने, आप कृपया करके नियम और कानून के संदर्भ पालना करें। हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कल मंडे के दिन, और प्रदेश निर्वाचन आयोग में कल करा चुके हैं। उन कर्मचारियों को जो रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं या उनसे रिलेटेड है, उनको हटाना चाहिए।